तो हर व्यक्ति जब पितरों से जुड़ा हुआ है तो पितरों को अनुसरण करके मौनी अमावस्या और अमावस्या का स्नान करना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उस दिन आप बिल्कुल मौन धारण करके केवल ईश्वर का और अपने पितरों का चिंतन करें। तो यदि आप चिंतन करेंगे तो उस दिन आपकी जो ऊर्जा है वो सीधी कनेक्टेड होगी। कौन ऐसी शक्ति हमको मिल जाए जो हमारी दृष्टि के सामने आकर के हमारी दृष्टि को पवित्र कर दे और हमारे मन को पवित्र कर दे। इसमें नासिका और उज्जैन का जो कुंभ है, इनका नक्षत्र योग 8 महीने के अंदर ही बनता है। जो 3 वर्ष के अंदर बनता है वो उसका 8 महीने के अंदर ही बनता है, इसलिए 8 महीने के अंतराल में वो दोनों कुंभ है। महाराज जी, सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा कि ये जो 45 दिनों का कुंभ का स्नान है, इसमें मौनी अमावस्या इतना सबसे बड़ा स्नान क्यों है? इसकी महत्ता इतनी ज़्यादा क्यों है मौनी अमावस्या की? क्योंकि अगर कुंभ नहीं भी होता है तो भी हम आम जनमानस को देखते हैं कि वो उस दिन किसी नदी तालाब में जाके नहाते हैं मौनी अमावस्या के दिन। तो इस मौनी अमावस्या का क्या महत्व? अमावस्या और पूर्णमासी 2 तरीके से ज्योतिष की गणना के अनुसार दिनचर्या बनाई गई है। 15 दिन बाद अमावस्या आती है, उसके ठीक 15 दिन बाद पूर्णमासी आती है। तो एक तो अमावस्या इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो पितरों के लिए बनाई गई है। किसके लिए बनाई गई है? पितरों के लिए। उस दिन स्नान करने से और कुछ दान करने से उसका सीधा रिलेट पितरों से होता है। तो आपको यदि पितरों को मोक्ष कराना है, यदि आपको पितरों की आत्मा को शांति करानी है, तो इसलिए अमावस्या को दान करना चाहिए और स्नान करना चाहिए। अब महत्वपूर्ण क्यों है, आपने जो प्रश्न किया, इसलिए महत्वपूर्ण है समस्त सृष्टि का इंसान, पशु नहीं, पक्षी नहीं, केवल इंसान। इंसान से मतलब मनुष्य, जो मनुष्य जिनकी उत्पत्ति हुई है। मनुष्य जाति है जो कि पितरों से जुड़ी हुई है। मनुष्यों को ज्ञान है, उनके अपने पितर हैं। 16 संस्कार में जो चीज़ें आती हैं, तो जो व्यक्ति अपने पितरों को शांति देना चाहता है, मोक्ष देना चाहता है, उनकी आत्माओं को शांत करना चाहता है, वो गंगा स्नान अमावस्या वाले दिन करता है। तो हर व्यक्ति जब पितरों से जुड़ा हुआ है तो पितरों को अनुसरण करके मौनी अमावस्या और अमावस्या का स्नान करना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए समस्त जनता अमावस्या पे ज़्यादा स्नान करती है। अमावस्या से पहले एक शब्द जुड़ा है मौनी, उस शब्द का क्या महत्व है और उसका क्या मतलब है? देखिए, मौनी अमावस्या के 2 महत्व हैं। जैसे मौनी एक शब्द है जो मौन धारण, यानी कि व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक दिन प्रवास करना चाहिए, एक दिन उपवास करना चाहिए। तो उपवास का मतलब क्या है? उस दिन आप अपने मुख से किसी को अशुद्ध ना बोलें। जैसे वाणी का पाप बन जाता है ना, कायक, वाचक, मानसिक, 3 प्रकार से पाप होता है। तो उस दिन आप बिल्कुल मौन धारण करके केवल ईश्वर का और अपने पितरों का चिंतन करें। तो यदि आप चिंतन करेंगे तो उस दिन आपकी जो ऊर्जा है वो सीधी कनेक्टेड होगी। एक तो उपवास किया है, उपवास का मतलब उपासना की, माने कि जितनी भी संसारिक वस्तुएं हैं उन सब से आपने आज उपवास कर लिया, उनसे अपने आप को दूर हटा लिया। ठीक है, तो वो उपवास के द्वारा वाणी बंद, वाणी मुख तुम्हारा बिल्कुल किसी से बात नहीं करेगा, केवल मंत्रों का अनुसरण करेगा, पूजा का अनुसरण करेगा, गीता के श्लोकों का अनुसरण करेगा, या वेद की ऋचाओं का अनुसरण करेगा, या पुराणों का अनुसरण करेगा। तो वो अनुसरण करते 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 उसमें एक घड़ी ऐसी आएगी जो सीधी आपको ध्यान के द्वारा परमात्मा से जोड़ देगी और वो घड़ी आपके जीवन को बदल देगी। तो इसलिए विशेष महत्व होता है कि ना मालूम संसार में कौन ऐसी शक्ति हमको मिल जाए कि हम मौन नहीं कर पा रहे, हम नहीं अपने आप को उस साधना में लेके जा पा रहे, तो कौन ऐसी शक्ति हमको मिल जाए जो हमारी दृष्टि के सामने आकर के हमारी दृष्टि को पवित्र कर दे और हमारे मन को पवित्र कर दे। इसलिए व्यक्ति ना मालूम कौन से पितरों की शक्ति, कौन से पुण्य हमारे उदय हो जाए, कि कौन सी ईश्वरी शक्ति का हमसे मिलन हो जाए जो हमारी दिन को, मतलब हमारे जीवन को बदल दे। इसलिए इसका विशेष महत्व पितरों के लिए है। इसलिए समस्त लोग पितरों से जुड़े हुए हैं, तो पितृ अमावस्या इसको बोलते हैं और मौनी अमावस्या भी बोलते हैं। एक चीज़ और, इस महाकुंभ में लाखों करोड़ों साधु आए हैं, संत आए हैं, लेकिन उनमें नागा साधु हैं, अघोरी साधु हैं। कहा जाता है कि ये अभी कुंभ है जब तक हैं, फिर ये कहाँ चले जाते हैं किसी को भी नहीं पता चलता। फिर वो वापस जब कुंभ होता है, जैसे यहाँ हुआ, फिर उज्जैन, वो वहाँ आते हैं, तो आखिर ये जाते कहाँ हैं, रहते कहाँ हैं, और कैसे इन्हें इन सारी चीज़ों का पता चलता है?
क्योंकि वो सांसारिक सुखों से दूर हैं, जो कम्युनिकेशन है सांसारिक है वो अलग है, लेकिन उनको कैसे पता चलता है वो सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा होते हैं, वो कैसे? देखिए, जितने भी नागा सन्यासी यहाँ पे आए हुए हैं, नागा सन्यासी हमारे सैनिक हैं। तो आपने देखा होगा, जैसे आर्मी को जब आप देखते हैं, जब युद्ध का समय आता है तो आर्मी दिखाई देती है, फिर वो आर्मी कहाँ चली जाती है? अपनी अपनी कंपनी में चली जाती है, अपने अपने स्थान पर चली जाती है। इसी प्रकार ये जब कुंभ मेला आता है तो ये सब सन्यासी जो जो जहाँ पे तप करता है, जैसे नागा सन्यासी हिमालय में जाके तप करते हैं, कठोर साधना, कठोर तपस्या। तो जब कुंभ मेला आता है तो उस कुंभ मेला में वो यहाँ आते हैं, क्योंकि पूरा वातावरण के अंदर भक्ति ज़मीन पे उतर के आ जाती है। तो जो उन्होंने भक्ति की है उसको शक्ति प्रदान करने के लिए वो यहाँ आते हैं, और यहाँ अपना उपासना, साधना, पूजा पद्धति के द्वारा अपने तप को बलिष्ठ करते हुए फिर हिमालय में चले जाते हैं। जब धर्म की रक्षा के लिए दोबारा उनको पुनः याद किया जाता है तो वो फिर पुनः उपस्थित होते हैं, नहीं तो वो ज़्यादातर अपनी छावनियों में रहते हैं, ज़्यादातर हिमालय में रहते हैं, और प्रशिक्षण के लिए छावनियों में रहते हैं, जहाँ पर अस्त्र, शस्त्र और शास्त्र तीनों का उनको अध्ययन कराया जाता है। इस प्रयागराज के बाद अगला कुंभ कहाँ लगने वाला है? अगला कुंभ नासिक में लगेगा 2027 में। नासिक का और उज्जैन का कुंभ 8 महीने के अंतराल में आ जाता है। अच्छा, दोनों एक ही साथ लगेंगे 8 महीने का? नहीं, हाँ 8 में लगेंगे, मगर साल बदल जाएगी। वो 27 में लगेगा और वो 28 में लगेगा उज्जैन का कुंभ। तो जो विशेष रहेगा 28 ही मान लीजिए आप, कि 28 का कुंभ भी इसी तरीके का बहुत विराट स्वरूप में लगता कहा जाता है कुंभ 4-4 साल में से 3-3 वर्ष, 3-3 वर्ष चारों जगह अल्टरनेट होता है, लेकिन ये 8 महीने का गैप क्यों? हाँ, इसमें नासिक का और उज्जैन का जो कुंभ है, इनका नक्षत्र योग 8 महीने के अंदर ही बनता है। जो 3 वर्ष के अंदर बनता है वो उसका 8 महीने के अंदर ही बनता है, इसलिए 8 महीने के अंतराल में वो दोनों कुंभ लगते हैं। फिर उसके बाद हरिद्वार, फिर हरिद्वार, फिर उसके बाद फिर अर्ध कुंभ आएगा प्रयाग में, और उसके बाद में फिर ऐसे 3-3 वर्ष का प्रक्रिया चलती रहेगी। इन चारों स्थानों की बात करें तो प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। अब प्रयागराज का कुंभ सबसे बड़ा कुंभ माना जाता है। इसके बाद अगर क्रम संख्या देखें तो इसके बाद किसका नंबर आता है? हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, क्रम क्या है इसका? इसका क्रम ये है कि सबसे पहले प्रयागराज तीर्थों के राजा हैं। तो तीर्थों के राजा में जब कुंभ मेला स्नान हो जाता है तो फिर व्यक्ति त्रिगुणात्मक शक्तियाँ को लेकर के रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण और ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की पिंडी है त्र्यंबकेश्वर में। कहाँ पर? त्र्यंबकेश्वर में। तो यहाँ के बाद कुंभ लगता है त्र्यंबकेश्वर में, ठीक है, नासिक में। और उसके बाद संपूर्ण शक्ति का केंद्र है महाकाल। कौन सा? महाकाल, भगवान महाकाल। तो फिर व्यक्ति महाकाल का दर्शन करता है। उज्जैन में महाकुंभ लगता है। उज्जैन के बाद, कुंभ के बाद फिर नई साइकिलिंग शुरू होती है जब हरिद्वार कुंभ आता है। फिर हरिद्वार, फिर इलाहाबाद, फिर नासिक, फिर। महाराज जी, एक मेरी जिज्ञासा है कि हम अक्सर अपने घरों में सुनते हैं सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो ये कुंभ से तरह, ये इसका क्या मतलब है और इसके क्या है? देखिए, गंगा सागर एक बार, गंगा सागर इसलिए एक बार बोलते थे। पहले की परंपरा में क्या था, सागर में जहाँ पर कपिल मुनि जी साधना करते थे, तो जो वो मंदिर था वो सागर में चला गया था। तो 60,000 पुत्रों को राजा सागरकी को गंगा ने मोक्ष प्रदान करने के लिए अपना हिमालय से और सागर तक का रूट तय किया और उनको मोक्ष प्रदान किया। तो वो 60,000 जो राजा सागर के संतान थी, लड़के थे, उनका मुक्ति का मार्ग, मुक्ति का केंद्र बना सागर। कौन बना? सागर। तो गंगा ने एंड वहीं किया उनको मुक्त करके। तो इसलिए कहते थे कि उस समय मंदिर खाली मकर संक्रांति पे वो मंदिर निकलता था जो समुद्र में चला गया था। तो मकर संक्रांति वाले दिन वो मंदिर निकलता था साल में एक बार। तो उस मंदिर का दर्शन करने के लिए लोग जाते थे। तो कठिन यात्रा थी, कठिन साधन थे, इतने उपलब्ध साधन उस समय नहीं हुआ करते थे। तो जो जाते थे तो आधे नाव के द्वारा जाते थे, नाव कभी कभी पलट भी जाती थी। तो वहाँ पे बड़ा कठिन यात्रा थी, बड़ी कठिन यात्रा थी। इसलिए लोग एक बार हुआ है तो भी बहुत बड़ी बात थी। और मंदिर चूँकि एक बार निकलता था तो एक ऋषि मुनियों ने एक परंपरा बनाई थी कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार आपको गंगा सागर का दर्शन हो गया तो समस्त तीर्थों का फल आपको मिल गया, क्योंकि गंगा ने वहाँ पे अपने आप को जल सागर में समाहित किया है। भगवान नारायण के चरणों से गंगा निकलती है और भगवान शंकर की जटाओं में जाके विराजमान होती है, फिर वहाँ से पृथ्वी पे चलती है
और फिर पुनः सागर में जाकर के अपनी यात्रा पूर्ण करके नारायण के चरणों में मिल जाती है। तो जहाँ से गंगा का उद्वेग होता है और जहाँ से विश्राम होता है वो स्थान है सागर। तो इसलिए सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। गंगा सागर गंगा की भी मुक्ति का केंद्र है। गंगा की भी मुक्ति सागर में जाके हो जाती है, वो पुनः नारायण के चरणों में जाके स्थापित हो जाती है।